कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग करने वाले हैं आज आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आप लोगों का आज होने वाला है, ठीक है? उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जैसे कि मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि सुबह के जो है आप लोगों के जो है 5 AM पे जो क्लास आएगा, ठीक है? 5 AM पे वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगा और वो क्लास आप लोगों के सामने स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो सुबह में जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास आपको जो है बहुत ही मेहनत करने के बाद रात भर आपके लिए हम जग कर क्लास को बनाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? इतना इसमें जो है होना चाहिए कि सभी लोगों का लाइक आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के मैं यहाँ पे 1 बजे रात को जो है ये क्लास जो है बना रहा हूँ। तो जाके आपके सुबह के जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है? तो इसके लिए तो एक लाइक सभी लोगों से रिक्वेस्ट के साथ मैं बोल सकता हूँ कि सभी लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिएगा, इतने बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग आए हैं कि जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आने वाले ये प्रश्न है, ठीक है? इसमें जो है साइंस के भी प्रश्न को हम लोग करेंगे 25 ठो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को कर लेते हैं, उसके बाद से साइंस के प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है? श्रृंखला श्रेणी में जो है लुप्त संख्या बताना है और आपके एग्ज़ाम हॉल में भी इस तरीके के एक प्रश्न आप लोगों से 100% पूछा जाएगा। या तो आप लोगों से किसी किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो है आप लोगों के ग्रेड 1 में भी इस तरीके के देखने को मिला था। तो आपके भी यहाँ पे जो है 2 या 1 हर एक शिफ्ट में पूछने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से जो है इसको आप लोगों को पढ़ लेना है और इसके जो भी ट्रिक होते हैं, अगर श्रृंखला बढ़ रहा है, ठीक है? श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको 2 कंडीशन होता है, या तो इसमें जोड़ा जाता है या किसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है? या किसी संख्या के वर्ग को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद से अगर श्रृंखला घट रहा है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, श्रृंखला जब घटता है तो या तो इसमें किसी अंक को घटाते हैं या किसी अंक से भाग देते हैं। 2 ही कंडीशन बनता है, ठीक है? आप लोगों को ये ट्रिक याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 89 से जो है यहाँ पे लिख दिया 34, माइनस कर दिया, कम कर दिया वैल्यू। फिर यहाँ पे जो है क्या लिख दिया, 67 लिख दिया, 67 वैल्यू बढ़ गया। फिर लिख दिया 45, वैल्यू घट गया। फिर जो है यहाँ पे 23 लिख दिया, वैल्यू घट गया। कोई लॉजिक आपको समझ में आया तो कहिएगा नहीं। यहाँ पे केवल जो है आप लोगों के एक बार यहाँ पे वैल्यू बढ़ा है, बाकी तो यहाँ पे घट रहा है। तो लॉजिक ही यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब इसमें हुआ क्या है। तो कहिएगा कि बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। ये जो है प्रश्न आप लोगों को इस लॉजिक के आधार पे नहीं बताया गया है कि यहाँ से कितना घटाया जाए और यहाँ से कितना जोड़ा जाए और यहाँ से कितना जो है आप लोगों को घटाया जाए, फिर कितना घटाया गया, ठीक है? ये वाला लॉजिक पे जो है ये प्रश्न आप बनाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा। अगर इस लॉजिक पे नहीं बैठता है तो तुरंत ही दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है और 9 लिखा है। 8 के बाद क्या आता है, 9 प्लस 1 कर दिया है, ठीक है? उसके बाद से देखिए लिखा है 3 और 4, 3 के बाद क्या आता है 4, यहाँ पे भी प्लस 1 कर दिया है। उसके बाद से देखिए 6 और 7 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी प्लस का 1 कर दिया है। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे 4 और 5 लिखा है, ठीक है? यहाँ पे 4 और 5 प्लस का 1 यहाँ पे भी किया है, 3 और 2 यहाँ पे भी प्लस का 1, 2 के बाद 3 होता है, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे 9 से 7 लिखा है, यहाँ तो -2 कर दिया, मतलब ये कभी भी उत्तर सही नहीं है। उसके बाद से 12 लिखा है, ठीक है? यहाँ पे कितना लिखा है, 12। 1 और 2 लिखा है, तो 1 से 2 लिखा है, मतलब यहाँ से प्लस कर दिया जाएगा। 1 में 1 तो 2 हो जाएगा, ये तो सही लग रहा है, ठीक है? अब देखिए 9 और 7, 7 में कितना जोड़ा गया है, 2 कि 9 हो गया, ठीक है? मतलब ये भी गलत। 3 और 5 लिखा है, तो 3 और 5 यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि केवल आपके ऑप्शन नंबर सी में जो है आप लोगों को ये रूल फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया है
ये जो है आप लोगों को संबंधित संख्या से आधारित जो है आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसका जो है जो ट्रिक होता है उसको पढ़ लीजिए और बेहतरीन तरीके से जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। 100% है कि इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो है 100% जो है बनाकर ही आना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। जो भी लॉजिक है उसको अच्छे तरीके से पकड़ लीजिए, पहले ये आप लोगों को आना चाहिए। और आगे आने वाले जिनका भी एग्ज़ाम है वो जो है इस तरीके के प्रश्न को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 1234 लिखा है और यहाँ पे लिखा है कितना 484, उसी प्रकार 1729 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है ये हम लोगों से पूछ रहा है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा इसमें सोचिए, ठीक है। केवल जो है आप लोगों को जो है देखने से नहीं होगा, आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिएगा कहिएगा कि देखिए ये हमको दिख रहा है स्क्वायर, क्या दिख रहा है ये किसका स्क्वायर होता है, तो कहिएगा कि ये जो होता है ये होता है 22 का वर्ग, ठीक है। परंतु ये 22 हुआ कैसे है ये पहले पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा है यहाँ पे 1234 लिखा है ना, तो यहाँ पे एक बार 34 लिख दीजिए और एक बार 12 लिख दीजिए, ठीक है। अगर 34 में से 12 घटा देते हैं ये हो जाएगा 22 और 22 का ही वर्ग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला था। इस तरीके से इसको हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाइए 29 लिखा है और एक 17 लिखा है। अगर दो इसको पार्ट में कीजिएगा तो 29 17 और 29 में से 17 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा जो है 12, ठीक है। 12 और 12 का वर्ग कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 144 और 144 यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का जवाब जो है अब जो है सभी लोगों को देना है। क्या लिखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है आप लोगों के क्या दिया गया है, जीव, आदमी और जो है पौधे के बीच वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा पहले भी मैंने आप लोगों को क्लास में इस तरीके के प्रश्नों को बताया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हर एक शिफ्ट में आपको ऐसा प्रश्न एक जो है 100% पूछेगा। तो ये आप लोगों को आना चाहिए वेन डायग्राम बनाना। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है वेन डायग्राम तो बहुत ही ईजी दिया था भाई साहब। जीव जीव जो है आदमी, इसमें किसी प्रकार का संबंध है तो कहिएगा जी। आदमी क्या है, एक प्रकार का जीव है, ठीक है। पौधा और जीव, कहिएगा कि पौधा क्या होता है, पौधा एक प्रकार का ये भी जीव होता है, ठीक है। पौधा क्या है, वो भी तो जीवित है ना। अब देखिए आदमी और पौधा में कोई रिलेशन होता है तो कहिएगा नहीं, आदमी अलग होता है, अलग जीव है, और पौधा एक अलग प्रकार का जीव है। मतलब इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हो जाएगा जीव और इसके अंदर हो जाएंगे आदमी और इसके अंदर हो जाएंगे पौधे, क्योंकि जीव जो है वो जीव जो है दोनों है, ठीक है, आदमी और पौधा दोनों। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एक कूट भाषा में फॉन को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फॉन को FUAZNM लिखा जाता है तो जो है DEAD को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये अब जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को
कि मैंने जो है यहाँ पे 5000 जो है साइंस के क्वेश्चनों को आपके लिए जो है गेस किया हुआ है, ठीक है। 5000 क्वेश्चन है साइंस के, जो कि अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि आप लोगों को जो है यहाँ पे 40 में 40 नंबर लाना है, ठीक है, साइंस में, तो आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही कम दाम में ये जो है आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं साइंस का, मात्र 25 रुपये लगेगा और ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी लेना है, ये जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस पे मैसेज करके इसको ले लीजिए। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। चलिएगा, जिनको भी लेना होगा वो जो है अपना ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगले जो है यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व होगा, तो देखिएगा, एफ ए एन लिखा है, ठीक है, यही लिखा है। अब इसको जो है अच्छे तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कितना, इसको ये पहले देख लीजिए, एफ यू ए जेड एन एम, यही लिखा है। इसके बदले देखिएगा यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे एफ का एफ लिख दिया है, यहाँ पे ए का ए लिख दिया है, यहाँ एन का एन लिख दिया है भाई साहब। और यहाँ पे उसका अपोजिट लिखा है, एफ का अपोजिट यू होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट ए एम होता है, ठीक है। विपरीत लिख दिया है अपोजिट का मतलब, ठीक है। अब जो है आप लोगों को वही कर देना है इसके साथ। क्या लिखा है, डी ई ए डी, यही लिखा है। अब इसका अपोजिट निकाल दीजिए। पहले तो डी का डी हो जाएगा, और डी का अपोजिट क्या होता है, जो है डब्लू, ठीक है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। उसके बाद से देख लीजिए, डी डब्लू यहाँ से होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो आप लोग इसके आगे भी बनाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो यही उत्तर आएगा, ठीक है। ई भी होता है, और ए का अपोजिट ये होगा, ए के बाद ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और डी फिर होगा, डी का अपोजिट डब्लू होगा। तो इस प्रकार तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के जो है सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरे लिए मेरे पिताजी की पत्नी के ससुर का जो है इकलौता पुत्र कौन है। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और ये जो है आप लोगों के जो है क्या है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ये प्रश्न सभी लोगों को बताना है 10 सेकेंड के अंदर, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ईजी है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक जो है शिफ्ट में एक प्रश्न इस तरीके के देखने को मिलेगा आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में। तो देखिए, बहुत ही इजी था। थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि मेरे लिए मतलब आप अपने पर समझ लीजिए कि आप हैं आपके पिता की पत्नी, आपके पिता। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ पे ए, ठीक है। आपके कोई पिता होंगे, यहाँ पे पिता होंगे कि नहीं, पिता लिख देता हूँ। और उसके बाद से पत्नी, पिता की पत्नी मतलब आपकी आपकी माँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पिता होंगे, पिता की पत्नी क्या लगेंगी, आपकी माँ लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिएगा। अब देखिएगा उसके आगे, के ससुर का ससुर। अब जो है आपकी माँ के ससुर कौन होंगे, तो आपके पिता जो होंगे, और उनके जो पिता होंगे, ठीक है। आपके पिता के पिता कौन होंगे, आपके माँ की ससुर, ठीक है। पिता यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कौन है, इनके पिता, ठीक है। आपके क्या लगेंगे, आपके यहाँ पे क्या लगेंगे, ये दादा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। और आपकी माँ के कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ससुर का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब आपके कौन हो जाएंगे, वो पिता हो जाएंगे। इकलौता पुत्र का मतलब आपके जो दादाजी हैं उनका केवल एक ही बेटा है, और वो भी कौन है, आपके पिता हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो है क्या बताना है, मेरे लिए मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन है। इकलौता पुत्र कौन है, आपके दादाजी के इकलौता पुत्र आपका कौन लगेंगे, तो पिता लगेंगे। आपके क्या है, पिता है। सिंपल सा यहाँ पे आप लोगों को बता देना है कि आपके जो है दादा के जो लड़का इकलौता है वो आपका क्या लग रहा है, पिता।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित अक्षर को चुनना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है और ये जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहा है। ट्राई कीजिए पहले खुद से कि इस तरीके के प्रश्नों को जो है आप सॉल्व कर दें। ठीक है, जितना भी प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं समझिए कि आपकी तैयारी उतना ही बेहतर है। और यहाँ पे अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो एग्ज़ाम हॉल में भी बना कर आइएगा। देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया है। अगर आप देखिएगा तो ए लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एस लिखा है, तो अगर यहाँ पे भी 3 का अंतर लेते हैं, यहाँ पे अगर 3 प्लस किया है तो यहाँ पे भी 3 अगर आप प्लस कर देते हैं तो यस 3 हो जाएगा 22। ठीक है, यही होगा। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए जेड लिखा है, यहाँ पे डब्लू लिखा है, तो यहाँ पे जेड का कोड होता है कितना 26 और ये 23 होता है, मतलब -3 कर दिया है। तो हम भी एच में से 3 माइनस कर देते हैं। ठीक है, एच होता है 8 पे, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, मतलब क्या आ गया भी और ई। ठीक है, इसके आगे देखिएगा आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे। अच्छा जी, और बी और ई लिखा है। ठीक है, बी और ई यानी कि फिर +3 किया है, यहाँ पे 2 होता है और ये आपका 5 होता है, तो 2 और 3 5 होगा, मतलब इस बार 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 में 3 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 12। भी ई एल, ये आपको केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर देख लीजिए, भी से स्टार्ट होने वाला जो है भी आपका आया था, फिर ई आया था, फिर एल आया था, अब अगला जो है ओ ही आएगा। देख लीजिए इसमें किसी में नहीं दिया गया है, तो आप लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही आना चाहिए। ठीक है, 100% है कि ये जो है आप लोगों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि मार्च को जो है 50 और जून जून को जो है यहाँ पे 32 और जो है अगस्त को यहाँ पे वाट लिखा जाए, तो सॉरी अगस्त को मतलब क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, पहले ही जो है आप लोगों को मार्च को लिखा हुआ है 50 ये देख लेना है, फिर जून को 32 लिख रहा है, तो कहिएगा कि इसको जो है पहले आप लोग अलग लिख लीजिए और इसके जो है आधार पे पहले बना लीजिए। जैसे एम का कोड कितना होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18, सी का होता है 3, एच का होता है 8। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं, अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 18 1 19, 19 13 32, 32 और 3, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 35 8 कितना हो जाएगा 43। यहाँ पे तो लिखा हुआ है भाई साहब 50, मतलब इस तरीके से इस प्रश्न को नहीं बनाया है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इस पे चलते हैं। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे तो यहाँ पे जो है हम अक्षरों को काउंट कर लेते हैं। मार्च में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने वर्ड से मार्च लिखा गया है 5 अक्षर से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 5 से जो है 50 लाना है, तो 5 का वर्ग कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25, और 25 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है आ जाते हैं यहाँ पे जून, जून में जो है अंकों की संख्या गिन लीजिए, कितना है 4, 4 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 का जब 2 गुना करेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32। बात जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है अगस्त पे आ जाइए, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 का 36, और 36 का फिर 2 गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका मिलेगा 72, और 72 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आज के सारे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में जो है श्रृंखला श्रेणी को जो है आप लोगों को पूरा करना है। जैसा कि आपके सामने श्रृंखला श्रेणी दिया गया है और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के बताने हैं कि क्या भरे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें जो है दिमाग लगाना होता है। इसको क्या कीजिए काउंट कर लीजिए। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अक्षर हैं टोटल? 16। और 16 को जो है आप लोग किस में तोड़ सकते हैं? 4 और 4 में। तो 4 और 4 में बांट दीजिए। एक यहाँ पे 4 हो गया, फिर जो है एक यहाँ पे 4 होगा, और फिर जो है आप लोगों के 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 4 4 में हो गया। पहले परसेंटेज फिर जी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? जी हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या दिया है यहाँ पे? एदिरेट, तो यानी कि एदिरेट जो है यहाँ पे होगा। उसके बाद से फिर परसेंटेज जी, उस जी के बाद से क्या होगा? जी के बाद से देख लीजिए तीसरे नंबर पे क्या दिया है? तीसरे नंबर पे डॉलर दिया है, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। फिर पहले नंबर पे परसेंटेज, फिर जो है यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे आप लोगों का डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे भी डॉलर। इस तरीके से इसको देख लीजिए क्या क्या भरे हैं। पहले जी आना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला तो दोनों गलत। जी के बाद से क्या आना चाहिए? एट दी रेट आना चाहिए, यानी कि ये भी गलत। और आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो है ये वाला डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू जो है नहीं दिया गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता दें। सभी लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहले दिया है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 14। अगर देखिएगा तो आप कहिएगा कि इसको जो है अगर हम लोग क्या कर दें, ये जो है 3 2 1 को कि 14 हो जाए, तो 3 2 1 में अगर आप लोगों को जोड़ दीजिएगा तो 3 2 5 1 6 ही हो रहा है, 14 लाना है। अगर गुणा कर देते हैं 3 2 और 1 से, तो 3 दूना का ये भी 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब देखिए क्या कर दीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, फिर 2 का वर्ग कर दीजिए, फिर 1 का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 14 आ जाएगा। कहिएगा जी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 9 4 13 1 14 हो गया। चलिए जी समझ में आ गया। वही काम यहाँ पे भी कर दीजिए। क्या क्या है? 4 है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ये तीनों का कर रहे हैं। फिर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 9 25 4 29 हो जाएगा। वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाइएगा तो क्या क्या लिखा है? 5 4 3। 5 का कितना होता है? 25 होता है, प्लस 4 का अपोजिट 16 होता है, प्लस 3 का अपोजिट 9 होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, और यहाँ पे आपको क्या होता है? 25 50 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कि जो है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आप लोगों को उसे चुनना है जो 3 से जो है अलग भिन्न है। तो देखिए सितार, बांसुरी, वायलिन और वीणा में जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे अलग पहचान करनी है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि देखिए ये तो बहुत ही इजी है। वीणा, वायलिन और जो है यहाँ पे सितार, ये क्या होता है? तार से बजता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तार से जो है इसको बजाया जाता है। परंतु बांसुरी को जो है क्या किससे बजाया जाता है? तो कहिएगा मुंह से। ठीक है, यानी कि अलग से जो है आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बी के साथ आप लोगों को जाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्न को, बहुत ही लाजवाब साइंस के प्रश्न है। चलिएगा साइंस के जो है फटाफट से जो है प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है पहला प्रश्न? कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के जो है तापमान पर द्रव में बदल जाती है। क्या बताना है आपको? कि वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर जो है द्रव बन जाती है। तो कहिएगा वो है आपके
पारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि प्याज का जो है लाल रंग किसके कारण से होता है। प्याज का जो ऊपरी हिस्सा होता है लाल होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा एंथोसाइनी एंथोसाइनिन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सीवी रमन को किस जो है विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सीवी रमन को जो है किस विशिष्ट अध्ययन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा प्रकाश का जो है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के साथ लाने में विद्युत जो है स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होती है। आप लोग को ये बताना है कि एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आपका उत्तर आएगा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक जो है सर्जरी का जो है जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है जनक कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो कहिएगा लिस्टर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पपीते में पीला रंग किसके कारण से होता है। पपीता होता है जो वो पीला होता है, किसके कारण से होता है आप लोगों को ये बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो होता है आप लोगों का किसके कारण होता है। तो कहिएगा कैरिका जो है जैंथिन के कारण, ठीक है। अब आप लोगों को एक बताना है कि खून जो है आप लोगों का रक्त जो है वो लाल क्यों होता है। चलिएगा ये जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना है जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि जो है आपका रक्त खून जो है लाल क्यों होता है। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तेलों में जो है पीलापन किसके जो है कारण से होता है। तेल जो होते हैं तेल वो किसके कारण से जो है पीलापन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो होते हैं आप लोगों के किसके कारण, कैल्शियम जो है ऑक्सेट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। टूथपेस्ट का जो है पीएच मान कितना होता है। जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो है पीएच मान कितना होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1। कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। पीएच जो स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों ने 10वां क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आप लोग का उत्तर जो है यहाँ पे आएगा 11 का कौन सा। तो कहिएगा 0 से लेके जो है ये 14 तक होता है, ठीक है। जिसमें जो है 7 से कम को क्या बोला जाता है, अम्ल, ठीक है। इसको अम्ल बोला जाता है। और इससे जो अधिक होता है उसको क्षार बोला जाता है, ठीक है, क्षारीय। और जो 0 होता है उसको उदासीन बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि मिल्क ऑफ जो है मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग तो कहिएगा लैक्सिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नेचुरल जो है सिलेक्शन का जो है सिद्धांत किसने बनाया। नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत किसने बनाया। तो आप लोगों का उत्तर आएगा डार्विन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है एप्सम लवण, इसका जो है प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। एप्सम लवण का जो है इस्तेमाल प्रयोग कहाँ होता है। तो कहिएगा मैग्नीशियम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हिस्टोलॉजी
का शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा मेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है धातु कौन सा है? पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा है, पपड़ी मतलब होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कहिएगा एल्यूमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की जो त्वचा होती है, चमड़ा होता है, वो सबसे मोटा जो है कहाँ पे होता है? ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का जो उत्तर आएगा ये आएगा जो है तलवे पर। तलवे पर जो है इसका क्या होता है, जो आपका पाँव में तलवा होता है वहीं पे मोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बक्साइट अयस्क है। जो बक्साइड है वो किसका अयस्क है? चलिएगा वीवीआई नोट कर लीजिएगा, अयस्क से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बक्साइड होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो है संश्लेषण किया था, मतलब किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो है संश्लेषण किसने किया था? तो कहिएगा खुराना ने। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन के का जो है कार्य है। विटामिन के का जो है इसमें कार्य बताना है कि क्या होता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि विटामिन के का कार्य क्या होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा थक्का जो है रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पोटेशियम क्लोरेट से जो है ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का जो है प्रयोग किया जाता है? तो 21 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? डूबते सूर्य का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? जो सूर्य डूबता हुआ नजर आता है उसमें जो है सूर्य लाल होता है, किसके कारण? तो कहिएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। मोटर कार साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। मोटर कार जो होता है उसमें साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कहिएगा साइड मिरर के रूप में जो है आप लोगों के उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में जब बादल छाए होते हैं तो गर्मी जो है क्यों लगती है? तो कहिएगा बादल जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। बादल जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों का निम्न में से कौन सी जो है गैस वायुमंडल में जो है अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जो है उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में जो है अम्लीय वर्षा की जो है उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे H2SO4। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना है, एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।